जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो नियंत्रण रेखा के आर पार होने वाले व्यापार को बंद करने की मंजूरी नहीं देंगी और पीओके के साथ नियंत्रण रेखा के आर पार और रास्ते खोलने की कोशिश करेंगी। महबूबा ने बयान ऐसे मौके पर दिया है जब एनआईए ने कश्मीर में आतंकी फंडिंग रोकने के लिए नियंत्रण रेखा पर व्यापार को बंद करने की सिफारिश की है। महबूबा ने कश्मीर और पीओके में एक साथ विधानसभा सत्र बुलाने की सिफारिश भी की है। इससे पहले महबूबा ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा बदला गया तो घाटी में कोई तिरंगा नहीं थामेगा। पीएम नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात करेंगे। ये मोदी के कार्यक्रम मन की बात का 34वां एपिसोड होगा। सुबह 11 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है। ये कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के अलावा डीडी न्यूज के यूट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। केरल में आरएसएस कार्यकर्ता राजेश की हत्या के खिलाफ बीजेपी ने आज राज्य में बंद बुलाया है। कल तिरुवनंतपुरम के पास कुछ लोगों ने राजेश की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। बीजेपी ने राजेश की हत्या में सीपीएम के 6 कार्यकर्ताओं का हाथ बताया है। वहीं सीपीएम ने बीजेपी के आरोपों को गलत बताया है। पुलिस वारदात की जांच कर रही है और अब तक किसी आरोपी को पकड़ा नहीं जा सका है। इससे पहले 8 जुलाई को कर्नाटक के मैंगलुरु में भी एक आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने नीतीश के एनडीए में जाने से नाराज चल रहे शरद यादव को साथ आने का न्योता दिया है। लालू ने शरद यादव के साथ सेक्युलर मोर्चा बनाने की बात कही है। साथ ही लालू ने शरद से अपील की है कि वो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई की कमान संभालें। मैं माननीय शरद यादव जी जो हम लोग के नेता रहे हैं, नेता हम लोग मानते हैं, आप आइए और निकलिए, देश के हर कोना में निकलिए और बिहार भी आइए और इस लड़ाई को, देश की लड़ाई को आप थामिए और लड़ के हम लोग इनको भाजपा को दूर भगाएंगे। लालू ने नीतीश पर हमले जारी रखते हुए कहा है कि नीतीश ने बिहार की जनता को धोखा दिया है और उनके साथ गठबंधन करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। यूपी में समाजवादी पार्टी के एमएलसी पद से इस्तीफा देने वाले बुक्कल नवाब की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं बुक्कल नवाब ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी से कुछ और नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। बुक्कल नवाब ने यह भी कहा है कि अखिलेश यादव की वजह से समाजवादी पार्टी अखाड़ा बन चुकी है। आज की स्थिति बड़ी विस्फोटक है क्योंकि पार्टी इनको लिखनी ही नहीं चाहिए, समाजवादी पार्टी नहीं लिखना चाहिए। समाजवादी अखाड़ा लिखना चाहिए। बुक्कल नवाब के अलावा समाजवादी पार्टी नेता यशवंत सिंह और बीएसपी के एमएलसी जयवीर सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया था। यूपी विधान परिषद के 3 सदस्यों के इस्तीफे ऐसे मौके पर हुए हैं जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के यूपी दौरे पर हैं। 3 एमएलसी के इस्तीफे के बाद मायावती ने कहा है कि बीजेपी सत्ता के लिए लोकतंत्र की हत्या कर रही है। गुजरात में बीजेपी पर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने के आरोपों पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए गुजरात के मुख्य सचिव से 31 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई कांग्रेस की शिकायत के आधार पर की है। साथ ही सभी कांग्रेस विधायकों और उनके परिवारों की सुरक्षा के आदेश भी दिए गए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी उनके विधायकों को डरा धमका कर तोड़ रही है। गुजरात में 6 विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने अपने विधायकों को बेंगलुरु के गेस्ट हाउस में छिपा दिया है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक संसाधन मंत्री शाहिद खान अब्बासी को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। पूर्व पीएम नवाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई पार्टी की बैठक में शाहिद को इस पद के लिए चुना गया। शाहिद अब्बासी 45 दिनों तक पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री का पदभार संभालेंगे। इस बीच में पंजाब के सीएम और नवाज के भाई शहबाज शरीफ चुनाव लड़कर राष्ट्रीय असेंबली में अपनी जगह बनाएंगे और फिर वो शाहिद अब्बासी की जगह पीएम की कुर्सी संभालेंगे। वहीं पनामा गेट मामले में दोषी ठहराए गए नवाज के खिलाफ अब एनएबी में आगे की जांच होगी। दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड की मांग पर हो रहे प्रदर्शन का 46वां दिन है। कल ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। सिलीगुड़ी के सुकना में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों की तरफ से कई लोग जख्मी हो गए। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान कई जगहों पर आगजनी की और पुलिस वालों पर पथराव भी किया। जवाब में पुलिस ने भी रबर की गोलियां चलाई। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने पुलिस की गोली से अपने एक साथी की मौत का दावा किया है, जबकि पुलिस ने गोली चलाने की बात से इनकार किया है। हम लोग प्रतिवाद जुलूस निकाल रहे थे, शांति का जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन अचानक पुलिस वाले आए। सिलगुड़ी कमिश्नरेट का एसपी साहब, आईपीएस साहब, कमिश्नर या पुलिस आए, उन्होंने डायरेक्ट गोली चलाना शुरू कर दिया हमारे ऊपर, हमारे नॉर्मल जनताओं पर गाड़ी से गोली चलाना शुरू कर दिया।
बेटे के साथ शतरंज खेलने वाली तस्वीर शेयर करने पर क्रिकेटर मोहम्मद कैफ को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। कुछ लोगों ने शतरंज को गैर इस्लामी बताते हुए कैफ की आलोचना शुरू कर दी और कमेंट किया कि शतरंज खेलना इस्लाम में हराम है। कई लोगों ने कैफ की आलोचना की तो कई लोगों ने आलोचकों को करारा जवाब भी दिया। कैफ ने ट्विटर पर लिखा कि ठेकेदार जी से पूछिए सांस लेना हराम है या नहीं। एसएल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा को हिमाचल प्रदेश में सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश के राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने डॉक्टर चंद्रा को सम्मानित किया। इस दौरान डॉक्टर चंद्रा ने एक संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जहां छात्रों को एक स्लाइड शो के जरिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा के अब तक के सफर से भी रूबरू कराया गया। डॉक्टर चंद्रा ने राज्यपाल देवव्रत को बाकी राज्यों के राज्यपालों से अलग बताया। ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं कि जो दूसरों की भलाई में अपना स्वार्थ छोड़कर और परमात्मा के बताए हुए काम पर चलता है, तो उसके चेहरे पर अलग ही नूर, अलग ही चीज़ दिखती है। तो ऐसे हैं आपके राज्यपाल हमारे हरियाणा के आचार्य जी।